anybody can earn 40, 50, 60,000 a month. True. Anybody. Right. मतलब अगर आप ग्रेजुएशन भी, अगर कॉलेज पास आउट भी है and you don't have any technical skills, तब भी आप within a year you can earn 40, 50,000 month. जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल इज नॉट ओनली अबाउट स्टोरिंग डेटा. लोगों को बहुत गलत फहमी है कि एक्सेल में हमने डेटा रख दिया, फिल्टर कर दिया, सॉर्टिंग कर दिया एंड देन दिस इज डन. नो, एक्सेल वहां से स्टार्ट होता है. आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, इज इट एक्चुअली प्रिपेयरिंग द यूथ फॉर द चैलेंजेस दैट दे विल बी फेसिंग इन फ्यूचर? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग नो, बिकॉज मेरे पास भी जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर मेरे को ये आता है वो आता है, बट दे आर स्टिल अनसक्सेसफुल. तो रीजन क्या है? इफ वी वांटेड टू वर्क ऑन द रूट कॉज, कि मेरे पास अगर ह्यूज नॉलेज है बट फिर भी आज मैं अनसक्सेसफुल हूँ, कुछ तो रीजन होगा. द रीजन इज द करेक्ट रोड मैप. आज के डेट में इफ आई टॉक कि एक्सेल कितने लोगों को आता है, सो 100 आउट ऑफ 100 पीपल विल टेल दैट आई नो एक्सेल. बट जब उनसे हम ये बात करेंगे कि टेक सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेटा, उसमें शायद 5 या 6 लोग करें. 15-20 ईयर्स पहले उस तरीके का करिकुलम नहीं होता था, कोर्सेज नहीं आते थे. ओनली वी यूज्ड टू सर्व यूडेमी वगैरह, कुछ नहीं था उस टाइम. सो मुझे एक्सेल आता था. आई स्टार्टेड एक्सेल, आई स्टार्टेड पावर पॉइंट, आई स्टार्टेड आउटलुक. सो जो करियर में मुझे गैप दिखा था वो 14 ईयर्स में अपने करियर में, उन सारे चीज़ों को मैं अपने सीखता गया और लोगों को सिखाता गया. सो 2 स्टूडेंट से 4, 4 से 5 और अभी 1,25,000 स्टूडेंट्स का फैमिली बन गया. अगर मैं पैशन की बात करूं, वो लोग हमेशा हैप्पी रहेंगे जो लोग अपने पैशन की जॉब कर रहे हैं. सो ये जो अब चैलेंजेस आता है वो उन लोगों के साथ आता है जहां पर पैशन और उनका नॉलेज मिक्स नहीं है. Hello everyone, I'm your host Vanya Goyal and welcome back to another exciting episode on Pitch and Hires YouTube channel. Today we are joined by Vivekanand Sinha, CEO of Future Enhance, best-selling author and one of India's top 20 entrepreneurs. A renowned mentor and keynote speaker, Vivekanand specializes in helping individuals transitioning into IT without prior experience, boost productivity and diverse income streams. In this session, we will explore his insights on entrepreneurship, unemployment, and the education system and how they shape careers today. Get ready for an inspiring conversation with Vivekanand Sinha. So guys, we have Vivek with us over here. Thank you, Vivek, for coming over the podcast, and hope this podcast would help a lot of people who are stuck in their career. And the reason why we called you, because most of the audience is the job seekers and the people who are actually stuck in their career. Guys, what Vivek does is he helps you out if you are stuck and you don't know कि आपको करियर में क्या करना है, आप कहाँ, आपको किस पाथ को लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको ऑप्ट करनी चाहिए, what are your career goals and how you can pursue your career further. So he can help you out with that. So I think Vivek अपने बारे में ज़्यादा better बता पाएंगे. How is he doing all this and why did he started this company Future Enhance? This is the toughest question from beginning, starting from the job अभी तक, that what I do basically and introduction. Because you are doing a lot of things. yes. So simplest maybe let us say that I started my career as a call center executive. लगभग 15-20 साल पहले जब कॉल सेंटर का क्रेज हुआ करता था, एवरीबडी ट्राई टू मूव इनटू द कॉल सेंटर. तो आई वाज इनटू द एमसीए. तो कॉल सेंटर में गया, जॉब लिया, किसी तरह से अपने फाइनेंशियल्स चलाया. साथ साथ में मैंने देखा कि लोग कहाँ पर स्टक करते हैं. बेसिकली बचपन से ही सबका ये आदत होता है कि फ्रेंड्स अगर बीसीए करेंगे तो हम भी बीसीए में मूव करना है, एमसीए करेंगे एमसीए में मूव करना है. तो मेरा भी कुछ करियर वैसे ही चल रहा था कि मेजोरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स जो क्लासमेट थे उन लोगों ने एमसीए या उन सब ट्रेड में गए. तो आई जस्ट वांटेड टू गो इनटू दैट सेम आल्सो. हो गया ग्रेजुएशन, बट एग्जैक्टली लाइफ नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पर जाएगा. एग्जैक्टली करियर के बारे में अगर मैं बात करूं, सो इन दैट टाइम थोड़ा मेरा इंटरेस्ट आया टू आईटी, क्योंकि मैं लोगों को देखता था. हालांकि एमसीए में भी आईटी था, बट दैट आईटी वाज समथिंग डिफरेंट. मतलब मैं जब ग्रेजुएशन या जब कॉलेज में हम करते हैं तो दैट वाज जस्ट ए फॉर्मल एजुकेशन. बट जब हम वो हाइप था ना कि जो पैसा है वो तो आईटी में ही है. बिल्कुल. और मैंने एक लैक बहुत बड़ा देखा है कि जो हम सीखते हैं और इंडस्ट्री में जो करना होता है, देयर इज अ ह्यूज गैप. हम लोग जावा सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, बट इंडस्ट्री में कुछ और ही जरूरत पड़ता है. सो दैट थिंग आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. तो उस टाइम धीरे धीरे आईटी स्किल्स को मैंने डेवलप करना स्टार्ट किया. एक्सेल वाज माय पैशन स्टार्टिंग से ही, बिकॉज मैं मैनेजर को देखता था कि एक्सेल से बहुत कुछ हो सकता था. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एक्सेल. धीरे धीरे एक्सेल थोड़ा सा बेटर हुआ. नाउ माय कलीग सजेस्टेड क्यों नहीं आप कॉल सेंटर से मूव करके यू मूव इनटू द दैट आईटी सेक्टर, जहां पर एक्सेल का काम हो, जहां पर थोड़ा सा एनालिसिस का काम हो. सो आई ट्राई टू सर्च इंटरनेट. आता तो नहीं था बहुत ज्यादा, बट इंटरनेट पे मैं गूगल में सर्च किया कि एक्सेल में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको मैं अगर सीख लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट. सो आई स्टार्टेड सर्चिंग टॉप 10 क्वेश्चंस. तो किसी तरीके से
I started going for the interview. So 2 इंटरव्यू मेरे शेड्यूल हुए. One was on the गुड़गांव and one was in नोएडा. तो गुड़गांव में भी सिलेक्शन हो गया किसी तरीके से, बट दैट वाज नॉट माय प्रेफर्ड लोकेशन बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, ड्यूरेशन का भी था, बहुत सारे चीज था, बिकॉज सैलरी तो कम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी अपना होता है. सो आई थॉट कि गिव अप करते उसको. देन आई ट्राइड फॉर द नोएडा. सो नोएडा वाज ए अमेजिंग कंपनी, सिलेक्शन भी हो गया. और लकीली क्या था कि द क्वेश्चंस दैट आई प्रिपेयर्ड वही पूछा गया. राइट. सो दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ माय एनालिटिक्स करियर. बट फिर भी जो मैं, बिकॉज दैट वाज एन आईटी कंपनी, तो मैं जब देख रहा था कि जो मैंने सीखा था और यहाँ पर जो एग्जैक्टली होने वाला है, दैट इज टोटली डिफरेंट. अब समझ में आया कि नहीं, अब मुझे प्रॉपरली चीजों को करना चाहिए, बिकॉज दैट वाज टोटली एन आईटी कंपनी. तो मुझे अगर सर्वाइव करना है, सो आई नीड टू वर्क ऑन माई स्किल्स. तो धीरे धीरे मैंने सेल्फ स्टडी किया, बिकॉज 15-20 ईयर्स पहले उस तरीके का करिकुलम नहीं होता था, कोर्सेज नहीं आते थे. ओनली वी यूज टू सर्व यूडेमी वगैरह, कुछ नहीं था उस टाइम. सो वी नीड टू गो टू दैट गूगल, कुछ देखा, हल्का फुल्का देखा. यूट्यूब भी उतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम इन कोर्सेज के मामले में. सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दोज थिंग्स. धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हुआ कि यस, आई कैन ग्रो विथ दीज स्किल्स. कि मतलब जो हमने ग्रेजुएशन या बीसीए में सीखा था, उससे कहीं बेटर वो स्किल्स है अगर आप बाद में सीखते हो. दैट इज द प्रैक्टिकल स्किल्स. बिकॉज आपको भी पता है कि जब हम बीसीए या ग्रेजुएशन में रहते हैं तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम मिलता है. दिस इज मोस्टली फोकस इनटू द थ्योरेटिकल कंसेप्ट. और ये सिखाया जाता है कि आप जॉब में कैसे बेटर कर सकते हो, क्या क्या चीज होता है. बट एग्जैक्टली जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट. आप समझ सकते हो कि 80% ऑफ द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. धीरे धीरे पैशन आया, लोग मेरे से एक्सेल सीखना स्टार्ट किए, और धीरे धीरे मेरे को लगा कि नहीं, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ. जो अभी जो मैं कर रहा हूँ दैट इज फॉर माई सेल्फ ओनली, बट मैं बहुत सारे लोगों को वहां से उठा सकता हूँ जो चैलेंजेस मैंने फेस किया है. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद द ट्रेनिंग. तो मैंने अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो हमारे एचआर में है, वो दैट वाज काफी अच्छा रिलेशनशिप है, और उनको भी पता था कि विवेक ये चीज कर सकता है, अगर किसी को सिखाए तो बहुत अच्छे से सीख सकता है. बिकॉज उनको मेरा सिनेरियो पता था कि मैंने किस ग्राउंड लेवल से चीजों को पकड़ा और सीखा है. तो ट्रेनिंग शेड्यूल हुआ. हालांकि मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग था, घबराहट सा तो होता ही है कि मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं दिया है और सीखा भी किस तरीके से, हिट एंड ट्रायल मेथड से. राइट. सो आई प्रिपेयर्ड. उन्होंने शेड्यूल कर दिया. मैं उस टाइम एग्जीक्यूटिव लेवल पे था, और जिनको मुझे ट्रेनिंग करना था दे आर इनटू द मैनेजर पोजीशन. मुझे पता था कि उनके, भले ही उनको एक्सेल का नॉलेज हल्का फुल्का आता, बट दे आर मोर एक्सपीरियंस देन मी. तो उनके बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस आएगा. राइट. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और एक कॉन्फिडेंस था कि जो होगा देखा जाएगा. एटलीस्ट मेरे को जो आता है, आई डिलीवर माई बेस्ट. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. 1 वीक के बाद ट्रेनिंग था. सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माई कॉन्फिडेंस, that training was the best training of the month. Wow. Right. So कॉन्फिडेंस, आपको भी पता चल गया कि मेरा एक कॉन्फिडेंस तो पहले था कि मैं कुछ कर सकता हूं, अब मुझे एक क्रेडिबिलिटी मिल गया कि यस, आई कैन डू इट. धीरे धीरे क्या किया, मतलब जब आप इस तरीके के लेवल में होता है तो थोड़ा थोड़ा आपका शिफ्ट होता है जॉब से बिजनेस की तरफ. कि मैं कुछ कर सकता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरह, आई कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो व्हाट आई डिड, फाइनली वाइफ के साथ डिस्कशन किया कि दैट, बिकॉज शी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्यूचर इन हैंड्स. तो उनके साथ मैंने डिस्कशन किया, और उस टाइम फ्यूचर इन हैंड्स करके कुछ नहीं था. राइट. सो आई वाज जस्ट ए एम्प्लॉय. तो मैंने डिस्कशन किया, और उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन कोचिंग कंपनी, कोचिंग स्टार्ट करो, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है, आपको भी पता है, इफ यू स्टार्ट वन ए बिजनेस. तो मेरे पास उतना फंडिंग नहीं था, बट आई ट्राइड कि ठीक है, कम करते, घर से स्टार्ट करते, बिकॉज एक कोचिंग ना बोल के एक ट्यूशन की तरह स्टार्ट करते हैं. एंड आई स्टार्टेड पब्लिशिंग माय दैट प्रोफाइल ऑन इंटरनेट. फेसबुक में दिया. उस टाइम लिंक्डइन में मैं पॉपुलर नहीं था, लिंक्डइन में मेरा शायद अकाउंट भी नहीं होगा उस टाइम. सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑन फेसबुक. तो लकीली क्या हो गया, लोग आना स्टार्ट हो गए. नाउ माय फर्स्ट बैच वाज हैविंग ऑल माय कलीग्स. तो जो मेरे कंपनी के थे वही लोग मेरे फर्स्ट बैच में आए. 4 लोग आए, और उस टाइम मेरा मनी माइंडसेट नहीं था कि आई विल टेक मनी, बिकॉज मेरा था कि मेरा एक्सपोजर बढ़ जाए. फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं सर, आई वांटेड टू लर्न, सो आई विल पे. तो दैट स्टार्टेड. सो 4 से कब 8 हो गए, कब 8 से 10 हो गया. नाउ धीरे धीरे क्या हो गया, जो घर का माहौल हो गया वो बन गया ऑफिस. और आपको भी पता है कि जब घर का माहौल ऑफिस होता है तो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं. शेड्यूल गड़बड़ होता है घर का और आपके ऑफिशियल लाइफ का. उस टाइम व्हाट आई थिंक, आई डिसाइडेड टू मूव इनटू ए बिगर वन. और फिर उस टाइम एक था कि चलिए जब बिगर वन में जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा. सो एट दैट टाइम माय फादर गेव मी माय लैपटॉप, माय फर्स्ट लैपटॉप, एंड माय मदर इन लॉ गेव मी 1 लाख रुपीज. सो दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट टाइम, जहां से मैंने अपने बुनियाद को रखा. नाउ मी एंड माय वाइफ डिसाइडेड कि अब हम एक इसको प्रोफेशनल एक लुक देंगे, एंड विल स्टार्ट विद द ट्रेनिंग कंपनी. राइट.
सो दैट टाइम नाम समझ में नहीं आ रहा था क्या दे, तो स्टूडेंट्स से ही हमने सर्वे किया कि व्हाट आर द नेम्स दैट वी कैन गो विथ. सो उन्होंने बताया, बहुत सारे नाम आए. सो फ्यूचर इन हैंड्स वाज द नेम. वो मेरे को लगा दिस इज द अट्रैक्टिव वन और सिंपल है, लोग समझ भी पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे. राइट. सो दैट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दोज थिंग्स. तो ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट हो गया. बट फिर भी एक जो होता है ना, बिकॉज सी मैंने जैसे ही बताया कि माय फर्स्ट स्टूडेंट्स वाज माय कलीग. अब स्टूडेंट्स भी तो आना चाहिए, हर कलीग को तो खींच नहीं सकते. धीरे धीरे व्हाट आई डिड, जब उस स्टेज में बाद में आते कि स्टूडेंट्स कैसे आए, उससे पहले आते कि ऑफिस का माहौल कैसा बन गया था. अब ऑफिस में तो मैं जॉब तब भी कर रहा था. सो कॉल्स आते थे, क्वेरीज आते थे स्टूडेंट्स के, और आई वाज द सिंगल पर्सन टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स. ट्रेनिंग भी करना, क्वेरीज भी हैंडल करना. तो मैनेजर ऑफिस में थोड़ा सा सिचुएशन फिर चेंज होना स्टार्ट हो गया. मेरे को आया कि विवेक आपके पास बार बार कॉल आते हैं. तो मैंने बोला कि मैम एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड कोचिंग, तो स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज आते हैं तो वो मैं हैंडल करता हूँ. अब मुझे भी पता था कि जब मैं स्टूडेंट्स के क्वेरीज को हैंडल करूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं ऑफिस का प्रोडक्टिविटी डाउन होगा. दैट इज रियल. राइट. सो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गया. सो दैट वाज 31 दिसंबर 2013. उस दिन मैंने फाइनली डिसाइड किया, आई हैव टू गिव ए पेपर, रेजिग्नेशन देना. तो वाइफ के साथ डिस्कशन हुआ. सैलरी अच्छा खासा था, ठीक ठाक ही था. आई वाज एज ए सीनियर डेटा एनालिस्ट देयर. उस टाइम का पोजीशन तो अच्छा खासा था. आपको भी पता है कि 14 इयर्स बैक सीनियर डेटा एनालिस्ट का भी सैलरी बहुत अच्छा होता है. राइट. सो वाइफ के साथ डिस्कशन किया. वाइफ वॉज हैप्पी विथ माई डिसीजन. बट पेरेंट्स, उनको कैसे समझाए. उन्होंने बोला कि इतना 10 साल 12 साल का करियर आप ऐसे ही छोड़ दोगे, और मेरे पास आगे उनको कुछ नहीं दिख रहा था. बट मी एंड माई वाइफ, मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं. सो किसी तरीके से 1 जनवरी 2014 रेजिग्नेशन दे दिया, न्यू ईयर में जाके. दैट वाज माय रेजिग्नेशन. सब लोग चौंक गए कि व्हाट विवेक, आपके 15 साल 14 साल आपने इस कंपनी को दिया है, एंड व्हाई यू हैव दिस टेक दिस डिसीजन. मैंने बोला कि सर, दिस कंपनी इज द बेस्ट कंपनी इन माय लाइफ, फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी. कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज इट विथ माय पैशन. मैं इस कंपनी के साथ वो पैशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता. राइट. सो डिसीजन हो गया. 1 महीने का नोटिस पीरियड था, एंड देन आई स्टार्टेड माय फुल फ्लेज ट्रेनिंग कंपनी. सो धीरे धीरे मुझे एक्सेल आता था. आई स्टार्टेड एक्सेल, आई स्टार्टेड पावर पॉइंट, आई स्टार्टेड आउटलुक. सो जो करियर में मुझे गैप दिखा था वो 14 इयर्स में, अपने करियर में, उन सारे चीजों को मैं अपने सीखता गया और लोगों को सिखाता गया. सो 2 स्टूडेंट से 4, 4 से 5, और अभी 1,25,000 स्टूडेंट्स का फैमिली बन गया. This was one heck of a journey, Vivek, and I think आपने मतलब बहुत अच्छे से बताया. और इफ somebody is trying to start their entrepreneurship journey, so they would definitely get motivated कि कैसे वो उनको करियर पाथ चूज करना है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस मार्केट को टैप करो और पहले समझो कि एक्चुअली मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है. बिकॉज बैक इन टाइम व्हेन यू स्टार्टेड तो ये सब चीजें बहुत कम थी मार्केट में. बट नाउ तो इफ यू वुड से कि हर जॉनर में हर तरीके के इतने सारे स्टार्टअप्स हैं. बिल्कुल, देयर आर ह्यूज स्कोप. अभी अगर मैं बोलूं, एनीबडी कैन अर्न 40, 50, 60,000 ए मंथ. एनीबडी. मतलब अगर आप ग्रेजुएशन भी, अगर कॉलेज पास आउट भी एंड यू डोंट हैव एनी टेक्निकल स्किल्स, तब भी आप विद इन ए ईयर यू कैन अर्न 40, 50,000 मंथली. इनफैक्ट आज ही आई इंटरव्यूड वन कैंडिडेट, वो बस सेकेंड ईयर में है, एंड देन उसको सीखना है, एंड देन ही इज ऑलरेडी बिल्डिंग हिज ओन स्टार्टअप. तो मतलब इतना अच्छा लगता है कि ऑलरेडी ये जो जनरेशन आ रही है न्यू, उनको अभी से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है कि हमें कुछ तो करना है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आज के डेट में इफ समबडी इज नॉट ग्रोइंग, इसका मतलब इंडस्ट्री में कमी हम पे. राइट. बिकॉज वी आर नॉट मूविंग इनटू दैट वन. 90% ऑफ द पीपल आर इनटू कंफर्ट जोन. उनको ये लगता है कि जब जो होगा देखा जाएगा. बट आई नो एंड यू नो बेटर, कोविड जब आया था, जिन लोगों ने बोला था कि जब जो होगा देखा जाएगा, उनके पास देखने लायक कुछ नहीं था उस टाइम. बहुत कंपेटिटिव मार्केट है और आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. आप कुछ भी आप एक चीज पे टिके नहीं रह सकते हो आज के टाइम में. यू विल हैव टू वर्क एंड ट्राई योर हैंड्स इन डिफरेंट थिंग्स. करेक्ट. सो विवेक, आपने अभी बताया MS Excel आपने सीखा है ना. प्लीज टेल हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द पीपल टू लर्न दीज बेसिक्स एज वेल. क्योंकि मैंने देखा है कि लोग सीधा जंप करने लग जाते हैं टेक्नोलॉजीज के ऊपर, एंड देन दे आर नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक्स ऑफ MS Office, एंड इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. आज के डेट में अगर आप देखोगे, मैं बात नहीं करता हूँ कितना डिटेल में आपको सीखना है, बट 3-4 स्किल्स आपके इंपॉर्टेंट होना चाहिए अगर आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो या VP लेवल पे हो. द फर्स्ट थिंग इज द एक्सेल. रिपोर्टिंग आना ही चाहिए. द सेकंड थिंग, एक्सेल आपको कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते. सेकंड थिंग इज द प्रेजेंटेशन पार्ट. जब आप एक्सेल में डेटा रखोगे, यू नीड टू वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट ऑल्सो. एंड द थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से आप डेटा को देख के एनालिसिस कर सको, डिसीजन ले सको. बिकॉज आज के डेट में इफ आई टॉक कि एक्सेल कितने लोगों को आता है,
सो 100 out of 100 people will tell that I know Excel. बट जब उनसे हम ये बात करेंगे कि टेक सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस डेटा, उसमें शायद 5 या 6 लोग करेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेल आपको सीखना चाहिए, एंड दिस इज नॉट एन ऑप्शनल राइट नाउ. एक्सेल इज द मैंडेटरी, बिकॉज आज भी मैं जब कॉर्पोरेट कोचिंग में जाता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे से लगभग डबल एज वाले लोग एक्सेल सीख रहे हैं. क्या नीड है? नीड ऑलरेडी दे आर सक्सेसफुल, बट नीड यही है कि सक्सेसफुल होने के बाद भी अगर आपको आगे बढ़ना है इनटू द नेक्स्ट पोजीशन, एक्सेल इज मैंडेटरी. जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल इज नॉट ओनली अबाउट स्टोरिंग डेटा. लोगों को बहुत गलत फहमी है कि एक्सेल में हमने डेटा रख दिया, फिल्टर कर दिया, सॉर्टिंग कर दिया, एंड देन दिस इज डन. नो, एक्सेल वहां से स्टार्ट होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सेल, कि अगर मैं एक्सेल को स्टेजेस में डिवाइड करूं तो फर्स्ट स्टेज इज टू कीप द डेटा, सेकेंड थिंग इज टू एनालाइज आउट ऑफ डेटा, एंड द थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर सैलरी आपको यूज मिलता है, टेक मीनिंगफुल डिसीजन आउट ऑफ द डेटा. वहां पर लोग लैक करते हैं. डेटा सब कुछ रख लेगा, एनालिसिस भी सब कोई कर सकते हैं, बट जहां पर डिसीजन लेना होगा, नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट डिसीजन. तो ओनली 5% ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन दैट वन. सो दिस इज हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. मैं एक एग्जाम्पल बहुत बार देता हूं, अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एक्सेल अभी पुराना हो चुका है, एक्सेल का क्या डिमांड है, या एक्सेल से सैलरी नहीं आती है. आई एम द एग्जाम्पल कि एक्सेल के भरोसे आई हैव क्रिएटेड दिस एम्पायर, राइट, इनिशियली. नाउ एक्सेल, अब द एग्जाम्पल इज दैट कि वी नो ऑल वैक्स, मोम. अब मोम से या तो आप मोमबत्ती बनाओ या तो स्टैच्यू बनाओ, बोथ आर द सेम प्रोडक्ट. मोम अगर बनाएंगे, यू नो द दैट प्रोडक्ट, उनका प्राइस भी पता है, एंड इफ यू आर बिल्डिंग ए स्टैच्यू, लोग वहां पर करोड़ों रुपए जाते हैं, देखते हैं, एंड दे आर इन्वेस्टिंग ऑन दिस. सेम वर्क्स विद द टेक्नोलॉजी ऑल्सो. अब टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से यूज करोगे, एक फाउंडेशन लेवल पे यूज करोगे, यू विल बी गेटिंग द ग्रोथ ऑफ फाउंडेशन. अगर उनको एक्सपर्ट लेवल पे करना है, सो यू विल बी गेटिंग द ग्रोथ लाइक दैट. सो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स. वेरी वेल सेड. एंड आई थिंक एक्सेल, जैसे अभी बताया विवेक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. एंड देन ही आल्सो प्रोवाइड्स एक्सेल कोर्सेज, सो इफ यू वुड वांट, यू कैन डेफिनेटली साइन अप देयर. अदरवाइज आज के टाइम में तो इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूडेमी पे, अन अकेडमी, एंड देन लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर देयर, राइट. बट देन स्टिल पीपल आर स्टक. मतलब इतने अवेयरनेस के बाद भी आज भी हमारा जो यूथ है वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा पाथ पकड़े कि वो सक्सीड हो जाए अपनी लाइफ में. सो आप मेरे को एग्जांपल दीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं एज एन स्टूडेंट आपके पास आती हूँ और मुझे नहीं पता है, मैं स्टक हूँ, मैं एक बीपीओ में जॉब कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे आईटी में मूव करना है. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू विल गाइड मी फॉर दैट ट्रांजिशन? सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल्स, बहुत सारे बोलते हैं, मेरे पास भी जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर मेरे को ये आता है, वो आता है, बट दे आर स्टिल अनसक्सेसफुल. तो रीजन क्या है? इफ वी वांटेड टू वर्क ऑन द रूट कॉज, कि मेरे पास अगर ह्यूज नॉलेज है बट फिर भी आज मैं अनसक्सेसफुल हूँ, कुछ तो रीजन होगा. The reason is the correct roadmap. Correct. Let's suppose आपने X कोर्स सीखा है एंड आपको Y पाथ में जाना है, तो X कोर्स इज नथिंग टू डू विद द Y पाथ, राइट. सेम हैपेंस, जैसे मैंने बताया कि हमने MCA में कुछ और सीखा था और प्रैक्टिकली कुछ और समझ में आया. सेम हैपेंस विथ हियर ऑल्सो, कि अगर आपको एक्सेल या कोई भी स्किल्स को सीखना और आगे आपको मूव करना है, सो यू नीड टू हैव द स्किल्स, द प्रॉपर रोड मैप, एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द मेंटरशिप. कि आपने स्किल सीखा, द रोल ऑफ स्किल्स इज ओनली 20%. अगर मेरे को बहुत अच्छा आता है तो मैंने, आप समझ लो कि मैंने 100 में सिर्फ 20% ही सीखा है. द रेस्ट 50% इज द रोड मैप, कि अगर मुझे ये स्किल्स सीखना है, या लेट सपोज मैं रिजल्ट पे जाता हूं कि मुझे आज के डेट में एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनना है. व्हाट आर द थिंग्स? मुझे एक्सेल आ गया, ठीक है, आई कैन नॉट बिकम ए डेटा साइंटिस्ट. मुझे एक्सेल और पावर बीआई आ गया, दिस इज वन ऑफ द अगेन ट्रेंडिंग थिंग्स, फिर भी मैं डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकता हूं. डेटा एनालिस्ट कब बनूंगा? जब एक्सेल और पावर बीआई के बेसिस पे मैं लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करूंगा, देन आई कैन बिकम ए डेटा एनालिस्ट. सो होता है क्या है कि पीपल आर स्टक इनटू दैट पार्ट. स्किल सीख लिया, यूडेमी, गूगल, हर जगह से आपने कोर्सेज को, हेल्पिंग विद द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स. यस. सो होता है क्या है कि पीपल आर लर्निंग फ्रॉम यूडेमी, पीपल आर लर्निंग फ्रॉम अन अकेडमी, बहुत सारे कोर्सेज है, लोग सीख लिए एंड दे आर सक्सेसफुल इन देयर लर्निंग स्टेज, बट फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते इन करियर. द थिंग इज दैट दे आर लैकिंग इन द रोड मैप एंड मेंटरशिप. तो मेरा सजेशन यही होगा कि यू जस्ट कनेक्ट विद ए प्रॉपर मेंटर हु इज सक्सेसफुल इन द इंडस्ट्री. क्योंकि आज के डेट में अगर लिंक्डइन में भी आप सर्च करोगे सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट, तो दे विल गाइड यू. बहुत सारे टॉप प्रोफाइल्स हैं जो आपको गाइड करेंगे. टॉपमेट में यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल हु विल बी एबल टू गाइड यू. सो सबसे पहले आपको इधर उधर भटकने से पहले पिक अ मेंटर एंड देन गो विद द मेंटर. सरेंडर कीजिए, एवरीथिंग विल बी वर्किंग फाइन. सिंपल. So how many students on a daily basis are coming who are struggling with their career? So daily basis we receive 10 to 20 students, new students जो struggle करते रहते हैं. मेरे पास डायरेक्ट कॉल्स आते हैं, मेरे काउंसलर के पास कॉल आते हैं. एक ही चीज समझ में आता है कि 90% ऑफ द पीपल आर हैविंग ए कंफर्ट जोन.
कि सर नहीं सर अभी नहीं करना है, या आई डोंट वांटेड टू डू लाइक दैट, मेरा सैलरी बहुत अच्छा है बट मैं ग्रो करना चाहता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आता है अगर सब कुछ अच्छा है तो कॉल क्यों किया? बस सब कुछ अच्छा है तो व्हाई यू अप्रोच टू ए ट्रेनिंग कंपनी जहां पर आपको सक्सेस चाहिए? तो रीजन कि अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा जीरो से, एंड देन आई विल बी गाइडिंग यू। तो हमारे पास ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन ऑल्सो, कहीं ना कहीं ड्यू टू सम रीजन दे वर लैकिंग इनटू द करियर, आज के डेट में वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। So you are saying that you are also helping them get the jobs? Yes, because we have the tie up with more than 700 clients, जहाँ पर Wow. ताज ग्रुप ऑफ होटल्स भी है, बड़े बड़े बैंक्स है, ICICI बैंक इज देयर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है। सो वी आर हेल्पिंग पीपल, बट होता है क्या है कि हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, राइट? लेट सपोज वैकेंसी मान लीजिए 2 लोगों की वैकेंसी है और 10 लोग एलिजिबल है, हम उनको ही रखते हैं हु आर डिसिप्लिन, बिकॉज आज के डेट में उनके पास स्किल्स भी है, सब कुछ है, बट डिसिप्लिन बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। सो जो डिसिप्लिन में होते हैं हम उनको भेजते हैं। सो वी हैव ए ह्यूज नेटवर्क, और फनी पार्ट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का टेक्निकल राउंड भी नहीं होता हमारे स्टूडेंट्स का, सो दे डायरेक्टली गेट सिलेक्टेड। So guys, not only in corporates, even if you are joining a course, you will have to make sure that you are disciplined, because you will have to maintain decorum everywhere, क्योंकि सब जगह आपको हर तरह से एनालाइज किया जा रहा है। दे आर ऑल्सो चेकिंग इफ यू आर एलिजिबल और नॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी एक स्टेक है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर ट्रेनिंग एंड फॉरवर्डिंग। बिल्कुल, बिकॉज मेकिंग ए पेमेंट डज नॉट मीन्स कि यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। सपोज यू हैव गॉन फॉर ए कोर्स, मेकिंग ए पेमेंट तो नहीं हो सकता है। हमारे पास ऐसे भी सिचुएशन आए कि लोगों के पास जब पेमेंट भी की कमी थी, आई ऑप्टेड देम फॉर द EMI, बट जहां पर हमें देखा कि यस ही इज डिसिप्लिन्ड और सी इज डिसिप्लिन्ड और ये लाइफ में आगे कुछ कर सकता है, सो वी गिव देम द फर्स्ट चांस टू ग्रो। तो ऐसे भी आए। नाइस विवेक। सो आपने एक बुक भी लिखा है। यस। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि हाउ डिड यू गेट द इंस्पिरेशन टू राइट अ बुक एंड व्हाट वाज इट अबाउट? ओके, so the book is about you can excel. So you can excel is simply Excel is your favorite word, I yes believe. favorite. So हमने बुक में भी you can excel दिया है ताकि Microsoft Excel के साथ भी कनेक्टेड हो जाए, और Excel का मतलब ही होता है कि आप ग्रो कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, राइट? सो दैट्स द थिंग। हमने जब बुक मतलब ऐसे था कि वाइफ इज ऑलवेज सपोर्टिंग और मोटिवेट करते रहती, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं करियर में था तो उन्होंने सजेस्ट भी किया था कि आप जब इतने अच्छे से एक्सेल को करते हो, लोगों को सिखाते हो, तो व्हाई डोंट यू राइट ए बुक? तो मैं नजरअंदाज कर दिया, ठीक है देखा जाएगा। कंफर्ट जोन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा भी कहीं ना कहीं पीछे कंफर्ट जोन था कि जब मुझे होगा, लगता है आपका कंफर्ट जोन हर चीज में था, बट योर वाइफ पुश्ड यू। बिल्कुल दिस इज द ट्रू फैक्ट। तो कंफर्ट जोन था, बिकॉज आई कैन राइट ए बुक 10 years बैक, क्यों नहीं लिखा? नॉलेज भी था, स्किल्स भी था, सब कुछ था, बट आई कैन नॉट राइट। सो नॉर्मली क्या हुआ, 2 years बैक आई अटेंडेड एक ट्रेनिंग था जहां पर ये बताया जा रहा था कि आप किस तरह से अपने पैशन को और अच्छा बेटर कर सकते हो, बिकॉज आई यूज टू ज्वाइन दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग जहां पर पैशन की बात आती है, जहां पर लाइफ में आप कुछ बड़ा कर सकते हो। इन दैट ट्रेनिंग आई सॉ पीपल कि जिनका 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस है, दे आर बिकमिंग एन ऑथर। तो तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, आई कैन ऑल्सो राइट। अब राइट टाइम आ गया लिखने का। सो दैट टाइम आई स्टार्टेड, और मैंने पब्लिशर को कनेक्ट किया, बहुत सारे पब्लिशिंग कंपनी को कनेक्ट किया। और चैलेंजेस ये था कि मैंने जब एक पब्लिशर को कनेक्ट किया, लगभग नवंबर का टाइम था, नवंबर दिसंबर का टाइम था, तो मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू राइट ए बुक और मुझे पब्लिश करना है। उस टाइम पब्लिशिंग मैनेजर ने बोला कि आप बुक लिखो, बहुत अच्छा है, बट फरवरी में हमारा वर्ल्ड बुक फेयर है प्रगति मैदान में। सो आई वांटेड टू गेट योर बुक इनटू दैट बुक फेयर आल्सो। अब मेरे पास उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वर्ल्ड बुक फेयर में भी मेरा बुक जाना है, और मेरे पास नवंबर का टाइम था जिस टाइम मैंने उनको अप्रोच किया, और उनको बुक मुझे जमा करना था दिसंबर के लास्ट में। आप समझ सकते हो, नवंबर एंड दिसंबर, ओनली 2 months आर देयर टू राइट द कंप्लीट बुक। मतलब जो 17 साल में मैंने सीखा उनको पूरा राइट डाउन करना था। आई टुक द चैलेंज, आई स्टार्टेड राइटिंग ए बुक। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक लिखता गया, घर वाले भी परेशान, मैं भी परेशान। धीरे धीरे जब वो रूटीन में आ गया, सो विद इन 45 days आई कंप्लीटेड द बुक, और मैंने पब्लिशर को दिया। सो दैट बुक वाज अगेन गॉट पब्लिश्ड देयर, और वर्ल्ड बुक फेयर में मेरा बुक आ गया। सो इंटरव्यू वाज देयर, सो माय सिग्नेचर वाज टर्न इनटू द ऑटोग्राफ। सो इन दैट बुक व्हाट आई डिड, मैंने वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जो थ्योरेटिकल हो, बिकॉज आई नो कि एक्सेल के भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। सो व्हाई आई नीड टू कॉपी दैट वन। सो 3 कंसेप्ट मेरे को स्टार्टिंग से समझ में आ गया था। द फर्स्ट टाइप, और ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी इन द कॉर्पोरेट, एवरीबडी इन द लाइफ। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। वन इज द मी टू। मी टू पीपल कौन से लोग होते हैं कि आप जो कर रहे हो मैं भी वही करूंगा, मी टू। ग्रोथ भी मी टू वाले ही होते हैं, राइट। द सेकंड वन इज द मी बेटर, मतलब आप जो कर रहे हो मैं वो करूंगा, बट मैं कुछ और अलग करूंगा। एंड द थर्ड वन इज द बेस्ट पार्ट, इज द मी ओनली। मैं वो बुक लिखूंगा, मैं वो काम करूंगा जो किसी ने नहीं किया। So that time I decided to write a practical book. So in my book there are 255 plus tricks that is only used by 1% of the Excel expert in the world.
सो वर्ल्ड में जितने भी 1% ऑफ एक्सेल एक्सपर्ट है वो उस टेक्निक को यूज करते, सो आई रिटन ऑल दोज 255 प्लस ट्रिक्स. सो वो बुक को कोई भी यूज कर सकता है एज अ रेफरेंस, तो मेनी पीपल आर यूजिंग दैट बुक. सो वो बुक इज बेसिकली, इफ यू आर गोइंग टू रेफर दैट बुक, आपको लगेगा कि मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूं. सो दैट इज द कंप्लीट प्रैक्टिकल बुक, नॉट ए थ्योरेटिकल वन. मेरे को वो 3 मीज वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है. आई थिंक वी शुड डेफिनेटली यूज दैट इन आवर डेली लाइफ और आइडेंटिफाई कि हम कौन से वाले मी हैं. बिल्कुल बिल्कुल, मी ओनली. सो विवेक, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, सिंस आप खुद ही एक कोच हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, इज इट एक्चुअली प्रिपेयरिंग द यूथ फॉर द चैलेंजेस दैट दे विल बी फेसिंग इन फ्यूचर? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो. बिकॉज जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर हमें एक फंडामेंटल एजुकेशन दिया जाता है कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़े, बट जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं सो दैट इज टोटली डिफरेंट. सो व्हाट आई सजेस्ट कि नॉर्मली अभी प्रैक्टिस में भी आ गया है इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की वो कॉर्पोरेट को इनवाइट करते फॉर सम दैट एजुकेशन, दैट ट्रांजिशन कि कॉलेज से कॉर्पोरेट में कैसे जाए. सो सेम कैन बी हैपन विद द स्कूल्स ऑल्सो, कि स्कूल में भी नॉर्मली जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी है या पर्सनल फाइनेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, दैट कुड बी इंटीग्रेटेड इन द स्कूल इटसेल्फ. तो अभी मैं बोलूँगा ऑनेस्टली अभी नहीं है, बट उसको बेटर किया जा सकता है. सो ये जो कॉलेज की जैसे बात की आपने, सो कॉलेज में आता है कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल स्किल्स एंड वी ऑलवेज एनफोर्स इट. एंड देन आज के टाइम का जो यूथ है वो ऑलरेडी इंटर्नशिप्स वगैरह में आ गया है. बिल्कुल. सो व्हाट डू यू थिंक कि आगे जाके क्या इस डिग्री की वैल्यू खत्म ही होने वाली है कि क्या होने वाला है? व्हाट इज डिग्री इज ओनली फॉर द क्रेडिबिलिटी. आपको पता है कि टेस्ला और ये गूगल टाइप के कंपनी जो हैं दे आर नॉट फोकस्ड इनटू दैट जो डिग्रीज है. अभी न्यूज यही है, दे आर ओनली फोकसिंग इनटू दैट स्किल्स, आपका प्रैक्टिकल स्किल्स कितना है. सो जो एजुकेशन सिस्टम या जो सर्टिफिकेट है, जो हम लोग डिग्रीज होते हैं, डिग्रीज इज बेटर. सो डिग्रीज का मतलब ओनली फॉर द क्रेडिबिलिटी कि ये स्टैंप लग गया कि यस दैट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी, आप बाहर जा सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दिस दैट इज द ओनली फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट कि आपके पास डिग्री होना चाहिए. डिग्री होने के बाद यू हैव टू गो विद द प्रैक्टिकल एजुकेशन. सो बिल्कुल जाना चाहिए, बिकॉज डिग्री इज ओनली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कॉर्पोरेट में ग्रो करोगे, बट ग्रो करने के लिए यू मस्ट हैव द प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए. एंड देन देयर आर आल्सो रिक्वायरमेंट्स जिसमें कॉर्पोरेट्स मांगते हैं कि इतना सारा स्किल एक ही बंदे के अंदर चाहिए होता है. सो यू मस्ट बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ. बिल्कुल मांगते हैं, बट आज के डेट में अगर मैं किसी एक लाइन को पकड़ूं या किसी एक प्रोफाइल को पकड़ूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डेटा एनालिस्ट. अब अगर मुझे डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में जाना है और मुझे सिर्फ एक्सेल आता है, सर आई एम नॉट गोइंग टू दैट वर्क. वो काम नहीं करेगा, बिकॉज फ्रेंड्स ने तो बोल दिया आपको एक्सेल आता है, आप चले जाओ डेटा एनालिस्ट में. नहीं जा सकते. अगर आप एक्चुअल सिनेरियो को समझोगे तो कमी है हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स में कि मुझे एक्सेल आ गया, बट एक्सेल के अलावा मुझे एसक्यूएल आना चाहिए, मुझे पावर बीआई आना चाहिए. वहां पर लोग लैक करते हैं. सो जब भी आप किसी जॉब के लिए जाओ या अप्लाई करो, सो यू नीड टू चेक कि उस प्रोफाइल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो देन यू कैन इजिली मूव इनटू दैट वन. ओके. हमने ये ट्रेंड देखा है कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन कॉर्पोरेट्स दो हु आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, कि मतलब उन्होंने जॉब कर तो लिया है बट डीप डाउन उनका वो स्किल नहीं था, बट टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट दे आर स्टिल डूइंग इट. और बस कर ही जा रहे हैं बट दे आर स्टक समवेयर. बिल्कुल. अगर डॉक्टर पास करने के बाद अगर आप उनको लॉयर बनाना चाहोगे तो ऐसे ही होगा. राइट. सो नॉर्मली क्या होता है, चैलेंजेस वहां पर आते हैं कि अगर मैं पीछे जाऊंगा तो शायद वो पैशन ही उनका नहीं था जिनका एजुकेशन उन्होंने किया है. कॉर्पोरेट में वो इंटर कर गए फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली को सर्वाइव करना. सो दैट्स द थिंग. अगर मैं पैशन की बात करूं, वो लोग हमेशा हैप्पी रहेंगे जो लोग अपने पैशन की जॉब कर रहे हैं. सो ये जो अब चैलेंजेस आता है वो उन लोगों के साथ आता है जहां पर पैशन और उनका नॉलेज मिक्स नहीं हो रहा है. सो दैट्स द थिंग. तो सजेशन यही होगा कि अपने पैशन को आप पहचानो, स्टार्ट फ्रॉम द रूट, एंड इट विल टेक हार्डली 1 year टू कंप्लीट इनटू दैट वन. मतलब हमने अगर अपने करियर का 10-15 साल दे भी दिया तो 1 साल और सही अपने पैशन के लिए, यू विल स्टार्ट डूइंग दैट. और आप, आई एम वेरी मच श्योर, 200% श्योर कि वो 1 साल आपका बेस्ट ईयर होगा, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स. ओके. So on that note, like AI is taking over all the genres of the society and the corporate. So is it somehow affecting your company as well? And are you planning to upgrade anything related to AI? See, AI, या अगर मैं पीछे जाऊं तो नॉर्मली जब हमारा ATM मशीन्स आना स्टार्ट हो गया था इन द इंडिया, तो लोगों को डर था, जो बैंक में जॉब करते थे उनको डर था कि कहीं हमारा जॉब ना चले जाए. हुआ क्या, रिजल्ट
कि स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। तो हुआ क्या, जब जैसे एटीएम आया तो एटीएम स्पेशलिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स के जॉब बढ़ गए। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आता है, हाउएवर इफ आई एम वर्किंग ऑन अ लो लेवल तो ऑब्वियसली मेरा जॉब जाना है। बट इफ आई एम वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी की अगर एआई आया तो क्यों नहीं मैं एआई में अपग्रेड करूं एंड डेवलप सम स्किल्स। तो कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आता है दैट इज अ ब्लेसिंग, नॉट अ कर्स, राइट। So it's up to you how you are taking any new technology and perceiving through it. क्योंकि अगर आपको चाहिए तो आप उसको एक कर्स भी बना सकते हो, ब्लेसिंग भी बिल्कुल बना बिल्कुल सकते हो। It's बिल्कुल। up to you. So विवेक, एक क्वेश्चन है कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी तो स्टार्ट कर दी है, सो आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो कैसे, मतलब if you can talk a bit about your numbers, how much did you earn throughout this time, and you have been completely bootstrapped till now. So how did you manage all this, and then how much you are earning monthly now, Okay. and when you started then? See, I started with 6,000 or not even 6,000, 4,000 per month जब मैं कॉल सेंटर में था। Then I moved into the IT sector जहाँ पर 10,000 से हमने स्टार्ट किया था and then we slowly moved out। जब मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया था, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि फंडिंग का इशू था, सेल्फ फंडेड था सब कुछ, सो स्ट्रगल था। बट मेरा मोटिव हमेशा से यही था, आई विल नॉट टेक एनी आउट फंडिंग, मैं सेल्फ फंडिंग करूंगा एंड आई विल ग्रो। सो मी एंड माई wife is the director of this company, father is the third director. So let us, if I am talking about the numbers, तो normally क्या होता है कि my जो financial grown with 200% from initially at what we yeah. So that happens because अगर मैं कोचिंग कंपनी की बात करूं, लेट अस टॉक अबाउट, जब नंबर्स आपने बताया तो लेट अस टॉक अबाउट हु इज पैशनेट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। होता है क्या है कि यहाँ पर भी दो तरीके का होता है। पहला होता है कम दाम बढ़िया काम, दूसरा होता है ज्यादा दाम जबरदस्त काम। Right. तो कम दाम बढ़िया काम में एक और लाइन ऐड हो जाता है, कम दाम बढ़िया काम लगा लो झंडू बाम। होता है क्या है कि दर्द होता है। इफ यू आर सेलिंग ए कोर्स एट 200, 300, 400 रुपीज, आपको भी पता है क्या वैल्यू दे सकता है। वेयर माई कोर्सेज आर सेलिंग एट 1,50,000 मेंटरशिप, राइट। सो दैट ग्रोन ए लॉट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिस टाइम जब मेरे कोर्सेज का फी था 6,000 रुपीज, लोग बोलते थे कि सर डिस्काउंट दे दीजिए, ये प्राइस मैं पे नहीं कर पाऊंगा। आज के डेट में द सेम पर्सन इज एनरोलिंग फॉर 1,50,000 कोर्स। क्यों? बिकॉज दे सी द पावर, दे सी द रिजल्ट ऑफ दैट वन। सो नॉर्मली क्या होता है, माई 3,000, 4,000 course has converted into 1,50,000 course, and we have 1,25,000 students globally right now. Wow, so you can do your maths, guys. So guys, अभी जिस स्टूडेंट ने और एस्पायरिंग स्टूडेंट ने ये वीडियो देखा है, अभी आपको वो मैच करके बताना है कि विवेक का टेक होम सैलरी क्या है, और जिसका टेक होम सैलरी का आंसर करेक्ट होगा, हम विवेक से पर्सनली रिक्वेस्ट करके उसको अच्छा डिस्काउंट दिलवाएंगे। Sure. Anytime. Okay, so this is the time you can avail it, and he has agreed here, so he cannot back out now. Okay, so great guys, I think this was a fully power packed session, and on the last note, Vivek, please give some tips to our aspiring entrepreneurs and the people who are stuck in their careers. 3 tips that you think that would change their life. See, the first tip that I wanted to give, that work on your skills. अब वो मोह माया में नहीं पढ़ना है, अब पढ़ना है कि जो एग्जैक्टली इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट है वो कौन से स्किल्स है। हजारों स्किल्स नहीं चाहिए। लेट सपोज जैसे मैंने डेटा एनालिस्ट का एग्जांपल दिया, जैसे आप कोई भी आपको जिस करियर में जाना है उसके स्किल्स को अपग्रेड कीजिए एंड बिकम मेंटर। दैट इज द फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप इज वर्क ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज मेरा जो फर्स्ट जो स्टूडेंट्स आए थे या बाद में आए, एवरीथिंग इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, दिस इज ऑल्सो द पावर ऑफ सोशल मीडिया, राइट। सो सोशल मीडिया में लिंक्डइन, वर्क ऑन द लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन हैज ह्यूज पोटेंशियल। और जब तक आपके अंदर स्किल्स है, जब तक लोगों को आप दिखाओगे नहीं तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं हमें अपने स्किल्स को दिखाना पड़ता है। तो वर्क ऑन द सोशल मीडिया। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी स्किल्स आपके पास हैं और जो भी आप कर रहे हो, ट्राई टू जनरेट रेवेन्यू आउट ऑफ दिस, जैसे मैंने किया है। आई एम कीन ऑन सोशल मीडिया, तो लिंक्डइन से पेमेंट आते हैं। आई वर्क ऑन द यूट्यूब से पेमेंट आते हैं। मेरे टूल्स डेवलप होते हैं। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग एंड मेंटरिंग, वी ऑल्सो वर्क ऑन ऑटोमेशन ऑफ द टूल्स फॉर आवर डिफरेंट कंपनीज, राइट। सो टूल्स भी डेवलप किया, तो आई एम अर्निंग फ्रॉम 10 to 15 न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम। सो द थर्ड टिप इज दैट जो भी आपके पास आता है, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू आउट ऑफ दैट। So it's all about numbers and money, guys. So आपको बस अपना path choose करना है, and if you're stuck, then Vivek is here to help you out. His team is here. All the details regarding the courses and about his LinkedIn and how you can connect with him would be mentioned in the description. You can reach out to him and enroll in the courses, and then you can also avail the discount. Just you will have to comment the right salary. Again, I'm highlighting this thing. Till then, guys, you will have to share a lot of love on this video, because जब तक आप
वीडियो पे लाइक्स नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, हम अच्छे अच्छे गेस्ट को नहीं बुला पाएंगे, विवेक दोबारा नहीं आ पाएंगे एंड आपको बहुत सारा डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे. सो गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय टिल देन.